कराची से आकर अपने आबाई इलाके में बसने वाले खानदान के साथ उन्हीं के जानने वाले ने की जुल्म की इंतहा। दोस्त बनकर कराची से आए नौजवान की मोबाइल शॉप से दोस्त पैसे लेता रहा और मोबाइल भी बेचता रहा। जब रकम 3 लाख तक पहुंच गई तो दोस्त ने अपने दोस्त से थोड़े थोड़े करके पैसे वापस करने का मुतालबा किया। बजाय इसके कि वो दोस्त अपने दोस्त की रकम वापस करता, उसने दोस्त को कत्ल करके उसकी लाश वीराने में फेंक दी। उस पर सितम ज़रीफी ये कि यही कातिल दोस्त वालिदैन के साथ मिलकर उसे ढूंढता रहा और जब उसकी लाश मिली तो जनाजा भी पढ़ा और कंधा भी दिया। कोई उस पर शक ही नहीं कर सकता था। मगर डीपीओ जेहलम तारिक अजीज संधू के अहकामात पर जेहलम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस कातिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और इसका पर्दाफाश कर दिया। मजलूम वालिदैन ने अपने बेटे के कत्ल के हवाले से किए दिल दहिला देने वाले इंकशाफात। 19 साल लड़के को बड़ी बेरहमी से उसी के ही करीबी दोस्त ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। क्या वजूहात थी, क्या हुआ और क्यों इस तरह जुल्म किया गया उस पर, इस हवाले से हम बात करेंगे मकतूल के वालिद के साथ। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। क्या मामला बना, क्यों आपके बेटे को कत्ल कर दिया? बस ये मामला ऐसे हुआ कि वो उसने थोड़े बहुत पैसे देने थे मेरे बच्चे के, जिसने मारा है तो वो उससे पैसे दिए नहीं जा रहे थे, तो उसने सोचा और मेरे बच्चे को जो उधर बेले में जाकर मार दिया। बेटा आपका क्या करता है? ये बेटा मेरा मोबाइलों की दुकान शॉप चलाता था, ठीक है। इधर। तो हम लोग जो है ना 15-16 साल कराची रहे हैं, तो वहीं पैदा हुआ है, वहीं बड़ा हुआ है, वहीं सारा कुछ उसने पढ़ा है, वहीं एक साल उसने मोबाइलों का कोर्स किया है। तो फिर वो इधर शिफ्ट हुए हैं, तो उसने दुकान खोली, तो ये वकूआ हमारे साथ हो गया। अच्छा, तो ये यहाँ पर कितने अरसे से वो ये काम कर रहा था मोबाइल का? ये तकरीबन 1 साल से काम कर रहा था इधर। 2 साल हुए हमें इधर शिफ्ट हुए और 1 साल से तकरीबन ये यहाँ शॉप खोल के बैठा हुआ था बच्चा मेरा। ठीक है, तो आप उसके साथ ही थे, होते थे या आप अपना अलग से? नहीं, मैं तो कराची में ही होता था। इनको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया था, मैं दोबारा वापस चला गया। अच्छा, जब आपको इत्तला मिली इस सारे हादसे की, इस खौफनाक वाक़े की, तो आप कराची थे? जी, मैं कराची था। 3 लोगों ने मेरे को मोटा मोटा बताया कि आप जल्दी आ जाओ, लड़का नहीं मिल रहा। लेकिन लड़का इंतकाल कर गया था, बहुत हो गया था। ज़रा आपको ज़रा उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि ये बीमार रहते हैं, रास्ते में कुछ इनके साथ हो ना जाए। तो फिर जैसे मैंने इधर नज़दीक पहुंचा तो फिर किसी दोस्त ने मुझे बता दिया कि तेरे बेटे को मार दिया है, तो आप पहुँच। इन लोगों ने हमारा कमर तोड़ दिए, बिल्कुल हमें बैठा दिया है। वही बच्चा था और बहुत नाइस था, बहुत अच्छा बच्चा था। कोई जारी दोस्ती में कुछ इस तरह के मामला, कुछ ऐसा मामला नहीं था उसका? बस उसकी दोस्ती इसके साथ थी, दुकान पे ही आता जाता था, घर में इसका कोई दोस्त नहीं आता था। बज़ाहिर ये भी बड़ा अच्छा बन के रहता था उसके साथ। ये भी बहुत अच्छा बन के वो भी बंदा बहुत अच्छा इसके साथ बन के रहता था। बाद औक़ात कहीं जगह लड़ाई हो जाती थी तो वो मेरे बच्चे के साथ खड़ा हो जाता था। कितनी अमाउंट थी टोटल जो जिसका वो? ये तकरीबन 3 लाख के करीब थी। वो ऐसे खा रहा था कि 50 ले गया, 20 ले गया, 10 ले गया। जैसे ज़रूरत होती थी थोड़े थोड़े लेके जाता था। थोड़े लेके जाता था उससे पैसे। और मोबाइल्स वगैरह का भी कोई मामला था? मोबाइल को 2-3 थे पड़े हुए सामने, बोलता है ये मोबाइल मुझे दो, मैंने बेचना है तो मुझे पैसे चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये मोबाइल ले जाऊँ। बच्चे ने बोला आप मोबाइल ले जाओ। वो एतबार करता था? एतबार करता था। अभी बस मसला सिर्फ ये है कि अभी मेरा बच्चा उससे कह रहा था कि यार थोड़े थोड़े मुझे पैसे दे दो। घर में मुझे अम्मी अबू नाराज़ होते हैं कि 1 साल में आप घर में कुछ नहीं दे रहे, किधर कर रहे हो पैसे। 1 साल से जी आपका बेटा जो है घर में कुछ बचत वगैरह को पैसा नहीं दे पा रहा था? नहीं, वो उसकी वजह सिर्फ ये शख्स था? उसकी वजह सिर्फ ये था, जो कमाता था वो शाम को ये ले जाता था या मिल के खा पी लिया, दोस्त था। अब क्या पता था, अगर ये मेरे से भी बात कर देता वो बंदा कि यार तेरे बेटे के पैसे देने हैं, मैं नहीं दे सकता, तो मैं माफ़ कर देता। मारता तो नहीं ना, मेरे बच्चे को मारता नहीं। दुख सिर्फ ये है, नहीं देता, मारता नहीं। वो बहुत बड़ा वालिद का यही कहना है कि अगर 3 लाख वो वापस नहीं कर सकता था तो ना वापस करता, इनके बेटे को कत्ल ना करता। और इनको अंदाज़ा ही नहीं था इस सारे मामले का। कोई 1 साल से ये इनको इतना ज़रूर आइडिया था कि बेटा कमा कर घर नहीं ला रहा या घर में पैसे नहीं दे रहा, लेकिन ये इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई है जो उनके बेटे से जो है थोड़े थोड़े करके पैसे लिए जा रहे हो। तकरीबन 3 लाख रुपए तक की जब रकम बन गई तो फिर इनके बेटे ने रकम वापसी का तकाजा करना शुरू कर दिया कि वो पैसा आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही
उसको वापस ज़रूर करे। लेकिन उस शख्स को जब बार बार से पूछा गया या पैसे की बात की जाती थी तो वो फिर इस चीज़ से नाला हो गया, या जो भी मामला था, जो भी उसके ज़हन में बात बनी, उसने बजाय इसके कि पैसे वापस करता, इनके बेटे को मुबैना तौर पर अगवा किया, उसको मार कर पूरी प्लानिंग के साथ उसको वीराने में फेंक दिया। अच्छा, ये जब आपके बेटे को वहाँ पर फेंक दिया गया या आपका बेटा गायब था तो उस हवाले से आपने पुलिस को इतला दी, तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा रहा? ये जी शुक्र है अल्लाह का, ये पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हम गरीब लोग हैं तो पुलिस वालों ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत अच्छी। फिर रात को 3 बजे जो है ना पुलिस वालों ने हमें फ़ोन किया कि ये देखो लाश किसकी पड़ी हुई है, आप पहचानो आके, आपके बेटे की तो नहीं है। हम रात को 3 बजे सारे ये हमारे रिश्तेदार सारे भागते गए तो हमारे बेटे की लाश थी वीराने में, दरिया के पास बेला है सारा। उस वक्त तब आप अनजान थे कि किसने मारा, कोई कौन पता है, नहीं, कोई पता नहीं था आपको? कोई पता नहीं। वो इतना शाकर था कि वो हमारे साथ जनाजा भी उसने मेरे साथ पढ़ा है और लोगों से कह रहा है कि ये उसका वालिद है, कराची से आया है। अच्छा, मुझे लगा आप तारीफ भी करवा रहे हैं, हाँ, जनाजा भी मैं साथ मैं पड़ा है। सुन रहा हूँ, मेरे साथ खड़ा है, इससे मैं पहले ढूंढता भी रहा होगा आप लोगों के साथ मिलकर? साथ ढूंढता भी रहा है और उसके बाद जो है ना वो जनाजा भी पड़ा है, दोस्तों को खाना भी खिलाता रहा है, सारा काम करता रहा है हमारे साथ। और बार बार हमें कह रहा है कि अपना केस उठा लो, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, ये भी कह रहा था ये भी कह कि रहा आपने जो एफआईआर कटवाई है वो खत्म कर दें, वो ख़त्म कर, बनेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं बनेगा। आपको कैसे पता चला, पुलिस ने कैसे बताया कि कोई और कातिल नहीं, यही बंदा है? जब आप कब पता चल गया था आपको? ये पुलिस वालों ने जब अपनी वो की सारा हिसाब किताब, तो पहले 1-2 बंदों और को उठाया शक के बिना पे, तो अल्लाह किया है कि ये गिरफ्त में पुलिस वालों के आ गया। ये तो फिर पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि ये बंदा है, आपका मुलज़म पकड़ा गया। तो बड़ी मेहरबानी इनकी, नेकी है पुलिस वालों की, जो हमारा साथ, इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। तो इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे, एक तो फौरी किसी पर एतमाद ना करें, एतबार ना करें, किसी के बहकावे में मत आएँ, और कुछ इस तरह को मैटर हो, लेन देन का या इशू है या कोई मसला बनता है, तो उसमें अपने बड़ों को ज़रूर आप अपने उस लूप में लें, बड़ों को एतमाद में ज़रूर लें। जैसे कि वालिद बता रहे हैं कि अगर इनको पता होता कि 3 लाख रुपया उस शख्स ने देना है तो ये अपने बेटे को कहते शायद उसको माफ़ कर दो, ये वो ना देता पैसे, एटलीस्ट इनके बेटे को ना मारता। लेकिन है कि डेफिनेटली जो ये बात भी इन्होंने बताई है कि वो शख्स इतना करीबी बन चुका था इनके कि शायद इनको, आपको कभी पता भी ना चलता उसका। हमें उसका कभी भी पता नहीं चलता। अगर ये पुलिस वाले हमारा साथ ना देते, रात दिन एक नहीं करते, तो ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, वो ये बंदा हमें और नुकसान देता। बिल्कुल, ये बता रहे हैं जी कि अगर पुलिस जो है बर वक्त कार्रवाई ना करती, पुलिस जो है जेलम पुलिस सही मेरिट पर तफ्तीश ना करती, तो ये इस कातिल का कभी पता ना चलता और इनको मज़ीद नुकसान पहुँचाता। बहरहाल जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये पैगाम ज़रूर देंगे कि जो लोग जुल्म करते हैं, जुर्म करते हैं, खुदा ना खास्ता किसी की जान लेते हैं, तो इस बात का उनको इल्म होना चाहिए कि बच वो भी नहीं पाएंगे। इस दुनिया में भी कानून की गिरफ्त उन पर होगी और आखिरत में भी उनकी पकड़ होगी। हम यही चाहते हैं कि कभी कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कभी कोई किसी के लगते जिगर को इतनी बेरहमी से कत्ल करके कहीं पर खुदा ना खासा ना फेंके। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। और ये मकतूल के मामू भी हैं। ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि इतना बड़ा जुल्म हो गया आपके भांजे के साथ? सर मैंने कॉल की थी अवैस को 7:30 बजे। अवैस बोलता मामू मैं दुकान पर हूँ, तो मैं 10 मिनट तक आ रहा हूँ। फिर उसकी अम्मी ने 10:30 बजे मुझे कॉल की है, बोलती है अवैस घर अभी नहीं आया और नंबर भी बंद है। हम गए हैं थानों में, सारे देखा है, FIR पर्चा करवाया है, बेला में भी देखा है, सारा कोई नहीं मिला। ठीक है, ढूंढते रहे हैं। मुलज़म रात को 12 बजे आया हमारे पास, उसने बोला है भाई मुझे, इसने बोला है अवैस ने मुर्गियाँ लेने जाना है। मैं इसकी शॉप पे गया हूँ तो इसने मुझे बोला मैंने नहीं जाना, मैं घर आ गया हूँ, अवैस बेले की तरफ चला गया। उसने मुझे ये बात बोली है, फिर ढूंढता रहा। फिर दूसरे दिन वो नहीं हमारे साथ आया। वो मुलज़म जो है, मुलज़म है, 3 दिन हमारे साथ रहा, बाहर लड़कों को बोलता रहा, ठीक है भाई मिट्टी पड़ जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, वो ऐसे बोलता रहा सबको। एक दिन मैं घर थाना से जा रहा हूँ, घर मेरे ऊपर अटैक भी किया उन्होंने। अच्छा, रास्ते में अटैक भी किया उन्होंने। मैं फिर ना वापस आ गया हूँ, रात 2 बजे का टाइम था, सर्दी थी फुल। मैं फिर वापस आ गया हूँ घर, दूसरे रास्ते से ना मैं घर वापस चला गया। अच्छा, तो ये फिर अब इस हवाले से जब आपको इतला किसने दी, कैसे पता चला आपको?
ये SHO नासिर साहब ने इतला की थी रात उस वक्त तक आप लोगों को शक नहीं था कि किसने करा शक किसी पे ये पुलिस ने ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने की ही है। किया सब कुछ। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बताइएगा। उसने बहुत तावन किया हमारे साथ, SHO नासिर साहब ने, तफ्तीशी साहब ने, सब ने अच्छा तावन किया हमारे साथ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जहलम में हमारे नुमाइंदा राजा वकार, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी वकार बताइएगा। अफसोसनाक वाक़या है कि एक 19 साला लड़के को कत्ल कर दिया और कत्ल की वजह अनाद ये बनी कि जिस लड़के को कत्ल किया गया उसने अपने दोस्त को उधार दिया था और बहुत थोड़ा सा मामूली से 3 लाख रुपए उधार। जब लड़के ने वापस मांगे तो उसने आदम बर्दाश्त करने और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और मैं यहाँ पे पुलिस को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने ब्लाइंड मर्डर को बड़ी जल्दी और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से उसे हैंडल करते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके उसे जुडिशल कर